नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर क्षितिज भाटी जेंटल केयर होम्योपैथी क्लिनिक शास्त्री नगर जोधपुर से समय समय पर हम ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में लोगों तक पहुंचे और नए नए प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत त्रिपाठी जी है। डॉक्टर साहब एमडी पीडियाट्रिक है, होम्योपैथी के बच्चों के डॉक्टर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है। स्वागत है सर आज आपका हमारे क्लिनिक पर। और सर समय समय पर ऑन कॉल विजिट पर हमारे क्लिनिक पर आते रहते हैं और 2021 से हमारे से जुड़े हुए हैं। और आज हम किसी उपयोगी विषय पर चर्चा करेंगे सर, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो जानकारी सबको फायदा दे। और इसी कड़ी में आज सबसे पहला जो मेरा सवाल है सर, वो ये है कि आज का समय है वो मीडिया सोशल मीडिया का समय है और आज के टाइम में युवा हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी सारी जानकारी फोन से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। बिल्कुल। तो इसी समय में सारे प्रोडक्ट, सभी तरह की गतिविधियां आजकल ऑनलाइन हो रही है और इसी में चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, ढेर सारी जानकारियां लगातार आती है, अवेलेबल होती है और एक के बाद एक लोग स्क्रॉल करते हैं उसी विषय में। जैसे होम्योपैथी डॉक्टर भी है या आयुर्वेदा से संबंधित डॉक्टर भी है, वो भी अपने वीडियोस वगैरह बनाते हैं। कई मायने में ये उपयोगी भी है और कई कई जगह ऐसे विषय होते हैं जहां न केवल जनता भी कंफ्यूज होती है बल्कि डॉक्टर्स को भी यह लगता है कि क्या यह सही है या ये उपयोगी है या नहीं। जैसे कि बहुत से पेशेंट हमारे क्लिनिक पर भी आते हैं और वो फोटो दिखाते हैं कि ये दवा डॉक्टर साहब हमको चाहिए और स्क्रीनशॉट लिए हुए होते हैं। तो ऐसे समय में मैंने भी देखा है कि बहुत से डॉक्टर्स मेडिसिन का नाम बताते हैं कि ये मेडिसिन आप इस सिम्टम में आप ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, इस तरह से। तो मेरा ये आपसे जानने का इच्छा है और जनता के लिए भी यह जानकारी उपयोगी हो सकती है कि क्या यह जानकारियां किस हद तक उपयोगी है और क्या यह फायदेमंद है मरीज के लिए ओवरऑल क्योर के लिए। क्योंकि कुछ सिम्टम जैसे अगर चले गए तो वो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो क्योर है और क्या कंप्लीट क्योर के लिए ये आवश्यक है या ये फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाटी जी। मैं इस विषय में दोनों पक्ष रखना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो अभी भी आम जन में जितना प्रचलित होना चाहिए उतना प्रचलित नहीं हुआ है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, आम जन को अवेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना फिजिशियंस द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा ये ठीक भी है, गलत नहीं है। क्योंकि आम जन जो है, जैसा आपने कहा कि बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो अभी सब क्या है कि वो इस डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड है और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो नए समय को देखते हुए आपको भी अपग्रेड होना चाहिए और नए तरीके हैं ये प्रचार के। पहले पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर में किसी भी दवा या किसी भी सिस्टम के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता था जी। वो मास को कवर करता था, लेकिन अब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है वो मास को कवर करता है। और सोशल मीडिया में पे अगर कोई वीडियो या कोई मेडिसिन का इंट्रोडक्शन या किसी सिस्टम का इंट्रोडक्शन कोई फिजिशियन देता है तो वो एक सिरे से अगर हम नकारें या खारिज करें कि नहीं ये गलत है तो वो सही नहीं रहेगा। उस वीडियो के पीछे या उस प्रचार प्रसार के पीछे उस डॉक्टर का क्या औचित्य है, क्या वो चाहता है। अगर वो सही है, अगर वो सिस्टम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आम जन की जहां तक बात करें तो कोई भी सिस्टम में जो अगर डॉक्टर जब कोई तकलीफ के बारे में बात करता है, कोई डिजीज स्पेसिफिक होकर बात करता है या किसी सिम्टम्स को पकड़ के बात करता है, तो वो कुछ एक दो दवाओं का नाम जैसे वो वीडियो पे बताते हैं या दिखाते हैं या देते हैं, तो वो भी एक प्रचार का तरीका है कि हाँ कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, जैसे मान लीजिए उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के लिए अगर हम कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन का नाम लेके बताता है कि आप ये दवा इतनी बार लेंगे और इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट है। वो ये नहीं बताना चाह रहा है कि आप हाइपरटेंशन में ये ले सकते हैं। उसका पीछे उस तथ्य के पीछे मतलब जो लॉजिक है डॉक्टर का या फिजिशियन का वो यही है
मेरा सजेशन आम जन के लिए या आम जनता के लिए ये रहे कि आप बिल्कुल अवेयर हो। वीडियोस देखते हैं तो आप वो मेडिसिन अपने जहन में रख सकते हैं, लेकिन जब आप वो मेडिसिन के लिए आप अगर सर्च आउट करके ओवर द काउंटर परचेज करने जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। आपको कोई ना कोई होम्योपैथिक फिजिशियन, आप किसी होम्योपैथिक स्टोर पे या क्लिनिक पे ही जाएंगे और वहां पे आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप उनसे कंसल्ट करें, पहले आप अपनी तकलीफ बताएं, क्योंकि होम्योपैथी जिस तरह का सिस्टम है, ये इसमें हर एक इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दवा हो सकती है। अभी एक जैसे मैंने अभी हाइपरटेंशन क्योंकि पकड़ा, आम समस्या है आजकल, बहुत कॉमन है। गोली कोई नहीं खाना चाहता, लंबे समय तक बुलसा आदत हो जाएगी, तो उसी को पकड़ के चलते हैं। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि अगर 10 मरीज हाइपरटेंशन के एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास आते हैं तो वो 10 के 10 मरीज को एक ही दवा देगा। वो 10 मरीज में हो सकता हो 4, 5, 6 या 10 अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपने कोई मेडिसिन देखी सोशल मीडिया पे, भले वो किसी डॉक्टर ने सजेस्ट की हो, पर वो सजेस्टेड मेडिसिन है, वो आपके लिए है या नहीं वो समझना जरूरी है। वो डिसीजन जो है, वो डिसीजन मेरे हिसाब से फिजिशियन ही ले तो ज्यादा ठीक है। और वो एक बार आपसे जब आप उसको कंसल्ट करेंगे तो वो जो हमारा फिलोसफी, एक प्रॉपर सब्जेक्ट फर्स्ट टू फाइनल ईयर बच्चों को टीच किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो वो जो होम्योपैथिक फिलोसफी है उधर सिखाया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एक इंडिविजुअल केस की तरह डील करना चाहिए। तो उस हिसाब से वो फिजिशियन आपका केस टेकिंग करेगा, आपके रिकॉर्ड लेगा, और उसके बाद जो भी सिमिलिमम आपके लायक होगी, आपके केस के लायक होगी, आपकी सिमिलिमम होगी, वो आपको सही पोटेंसी और सही डोज में रिपीटेशन बताएगा। तो ऐसा ही करना चाहिए। ओवर द काउंटर परचेज करना गलत हो जाएगा, या कोई भी मेडिसिन जो है वो आपने देखी सोशल मीडिया पे, किसी डॉक्टर ने भले कही हो, तो वो उसको पकड़ के मान लेना कि नहीं इससे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। डेफिनेटली। आपने एक सवाल और किया कि क्योर, पूरी तरह से क्योर होगा कि नहीं, तो उसके लिए भी यही बात है कि देखिए, क्या जनरली जो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग परचेज करते हैं, जो डॉक्टर्स भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, मेडिसिन बताते हैं, वो क्रूड फॉर्म की मेडिसिन, बदर टिंचर्स और कोई पेटेंट्स होते हैं जो जनरली जो है वो पैलेटिव ट्रीटमेंट ही करते हैं। वो आपके सिम्टम को रिलीव तो कर देंगे, आपको बेटर फील होगा नो डाउट, लेकिन वो समस्या बनी रहेगी, जड़ से खत्म नहीं होगी। तो अगर आप क्योर की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी किसी पुराने क्रॉनिक एलिमेंट या क्रॉनिक डिजीज के लिए जड़ से ट्रीटमेंट चाहते हैं, और चाहे एक्यूट कंडीशंस के लिए भी ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सजेशन यही है कि आप अपना कंप्लीट प्रॉपर केस टेकिंग कराएं, फिजिशियन से कंसल्ट करें, एंड आफ्टर दैट जो भी प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन करे वो उसी डोज में उसी हिसाब से लेना सही रहेगा। उससे आपको सिस्टम का पूरा फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली क्योंकि कई बार ये भी होता है सर कि मेंटेनिंग कॉज होते हैं किसी पेशेंट के पीछे, और पेशेंट अगर आए ही नहीं अपने डॉक्टर के पास, और उसमें भी जैसे कि होम्योपैथी में कहा जाता है कि होम्योपैथी में व्यक्ति के अंदर बीमारी जो होती है ना, तो उसमें व्यक्ति का ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है, ना कि किसी स्पेसिफिक बीमारी का। अगर हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर एनालिसिस करता है कि उसकी परिस्थितियां क्या है या उसकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि एक ही कॉज तो होता नहीं है हाइपरटेंशन का, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या कुछ और फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसी कड़ी में सर एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है होम्योपैथी की दवा, और कितनी सेफ है, और कितनी उनको रिलीफ दे सकती है होम्योपैथी की दवाइयां बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए तो जहां तक मैं बताऊं, मैं बच्चों को डील करता हूं, इसलिए मैं ये शायद आपको ज्यादा बेटर इनसाइट बता सकता हूं। जनरली वो कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो बच्चों को ट्रीट करता है। तो हमारे पास एक्सट्रीम्स ऑफ द लाइफ के पेशेंट्स ज्यादा होते हैं। कोई भी जनरल होम्योपैथिक फिजिशियन, जैसे आप भी हैं, तो आप ये चीज नोटिस करते होंगे कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो या तो टुवर्ड्स 5th-6th डिकेड की तरफ है, यानी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जेरेट्रिक के केसेस ज्यादा है, या फिर पीडियाट्रिक केसेस हैं, यानी बच्चों के हैं। तो एक्सट्रीम्स ऑफ द लाइफ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही हमारे पास ज्यादा होते हैं। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली, जैसे आपने भी कुछ बच्चे ट्रीट किए होंगे नो डाउट, तो वो उनपे जो हमारी डाइल्यूटेड मेडिसिन, जो डायनेमिक मेडिसिन है, उनका जो एक्शन है
वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। वो रिस्पॉन्स जो बॉडी को देना चाहिए अगेंस्ट दोज डोजेज और मेडिसिन, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो बच्चों के लिए नो डाउट बहुत ही शानदार या बेस्ट कह सकता हूँ जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास होम्योपैथी में उपलब्ध है। इसके दो कारण है, इसके लिए भी मैं आपको मतलब तथ्य के साथ बता सकता हूँ कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बच्चों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक्यूट एलिमेंट्स बहुत कॉमन है। जनरली जो आउटडोर्स हैं, मेरे पास जो आउटडोर रहते हैं उसमें एक्यूट एलिमेंट्स ज्यादा रहते हैं। सर्दी जुकाम हो गया, कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हो गए, सीजनल सिचुएशंस हो गई, डिजीजेस हो गई। तो उसके लिए बच्चों के लिए माँ बाप आते हैं। कुछ एलर्जिक एलिमेंट्स के लिए भी आते हैं, जैसे एलर्जिक राइटिस बहुत कॉमन है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और कई बच्चे एलर्जिक राइटिस के भी मेरे पास ट्रीटमेंट में। तो इन सिचुएशंस में ऐसा एक भ्रांति माँ बाप के मन में या एक आम जन के मन में रहता है कि होम्योपैथी सिस्टम लेट काम करता है, या अगर अभी मेरे बच्चे को फीवर आया या फिर जुकाम या बुखार है तो वो उसका इलाज तुरंत नहीं मिल पाएगा। हम अगर दवा लेने भी जाएंगे तो होती है, हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स में 7 दिन 10 दिन लग जाने हैं तो 7 दिन में तो अपने आप ही ठीक हो जाता है एक्यूट डिजीज। तो इसमें होम्योपैथी ने क्या किया और होम्योपैथी डॉक्टर ने क्या किया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिमिलिमम जो है, जो मेडिसिन, जो बेस्ट सूटेड मेडिसिन उस बच्चे को मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलैरिटी, अगर वो मिलती है तो मैंने बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि विद इन इवन हाफ एन आवर टू 1 आवर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जैसे फीवर बहुत छोटा सा बात है, पैरासिटामोल ओवर द काउंटर लोग लेते हैं और बच्चों को देते भी हैं, एडवाइस भी हो जाता है कई बार। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से बता सकता हूँ कि नहीं, ऐसी देयर आर मेडिसिन इन होम्योपैथी जो कि बच्चों का फीवर विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर तोड़ने में सक्षम है। और अगर मैंने यहाँ तक देखा है कि जो मेडिसिन, जो होम्योपैथिक दवा से फीवर अगर उतरा है किसी बच्चे का, उसको रिलीफ हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो वो असेंड नहीं कर, वापस से बढ़ता नहीं है। जैसा कि आप पैरासिटामोल में 6-8 घंटे के बाद वो वापस से बच्चे को फेब्राइल हो जाता है बच्चा। तो अक्यूट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्रॉनिक में नो डाउट बहुत अच्छा स्कोप है। एंड जहां तक सेफ्टी की बात की जाए तो हाँ, सेफ्टी में मैं ऐसा अगर कहूं कि नहीं टोटली सेफ है 100%, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ रेमेडीज हमारे यहाँ, कुछ मेडिसिन हमारे यहाँ ऐसी हैं जो कि हमें बहुत कॉशियसली या सोच समझ के बच्चों में यूज करनी चाहिए। और स्पेशली उनके कुछ क्रूड फॉर्म में ऐसे टिंचर्स हैं या कुछ पोटेंसीज हैं स्पेशली, जो कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप बहुत श्योर हो कि हाँ वो मेडिसिन सिमिलर मेडिसिन है उस बच्चे के लिए। एग्जैक्टली। अगर आप सबसे बड़ा जो खतरा है सर, बच्चों में, मैंने इसीलिए बात की जहां से शुरुआत की कि जो कुछ लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, ऐसे में अगर एक्सट्रीम ऑफ द लाइफ के जो पेशेंट है, बच्चे हैं या अगर ओवर जो ज्यादा एज के पेशेंट है, तो उनमें अगर कुछ डोजेज ज्यादा जाती है तो वो बहुत बड़े मायने इनके होते हैं। और कुछ नोसोड्स, कुछ सार्कोड्स जिनका इफेक्ट भी हो सकता है। अब तो क्योंकि फिजिशियन है, होम्योपैथी डॉक्टर आप समझते हैं, तो कुछ रेमेडीज हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई वो अगर हम बहुत श्योर हम यूज कर सकते हैं, यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए। आपने केस लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर रेमेडीज बच्चे के लिए बेस्ट सूटेड, बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी है, यही सिमिलिमम है, तो वो रेमेडी उसको परेशान नहीं करेगी, नो डाउट नहीं। एग्जैक्टली। कई बार एक ही डोज रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ऐसा होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स बच्चों में ऐसा होता है कि 1-2 डोज से भी काम होता है, बिल्कुल होता है। डिपेंड की क्या है, अगर इसमें अगर डोज रिपीटेशन की भी बात करते हैं तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के हिसाब से भी वहां भी मास्टर हैनमन ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो इन केस ऑफ अक्यूट एलिमेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंट रिपीटिशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये थोड़ा सा आप के माध्यम से ये आमजन को बताना भी चाहता हूँ कि जैसे 1-2 डोज तो ठीक बात है, नो डाउट वो काम करती है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने अभी फीवर का एग्जांपल लिया या एक्यूट कोराइजा की बात कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको रिलीफ चाहिए, जैसा मॉडर्न मेडिसिन आराम देती है वैसा आराम चाहिए, तो वो भी हमारे पास व्यवस्था है। बट उसके लिए बेस्ट सूटेड पोटेंसी इन फ्रीक्वेंट रिपीटिशन अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो पोटेंसी सिलेक्शन एंड रिपीटेशन ऑफ द डोज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार मिस होता है, स्किप होता है। वो भी एक भ्रांति है बहुत सारे नए बच्चे, मैं क्योंकि फैकल्टी हूँ तो बहुत सारे यंग होम्योपैथ्स के साथ डील करता हूँ, तो उधर भी बड़ा डाउट होता है बिकॉज कोई ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी एंड रिपीटेशन ऑफ द डोज। तो वो उसमें सिर्फ फिजिशियन के एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से बातें लिखी हैं या पढ़ाई जाती है। तो वो थोड़ा सा बच्चों का मतलब नए डॉक्टर्स को परेशान करते हैं कि फिर क्या पोटेंसी दें और कितना रिपीट करें।
तो उसमें मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन अगर कोर तरीके से पढ़ेंगे, अफोरिज्म्स देखेंगे, तो वहां पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रिगार्डिंग एक्यूट एलिमेंट्स एज वेल एज क्रॉनिक एलिमेंट्स। उसको फॉलो करते हुए अगर आप ट्रीट करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे को हो चाहे बड़े को हो, बहुत सेफ है ना। आई कैन से कि हाँ 99% सेफ है, 1% का चांस इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि अगेन आपका सिलेक्शन या मे बी पोटेंसी या मे बी वो ड्रग बच्चे के लिए नहीं है, वो मेडिसिन बच्चे के लिए नहीं है, तो वो थोड़ा तकलीफ भी दे सकती है, लेकिन वो एडवर्स इवेंट इतना एडवर्स नहीं होगा कि उससे उस बच्चे के कोई जान माल पे कोई तकलीफ आए या हानि होगी। अब वो आप विड्रॉ करेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स इवन और विद इन 1 डे और 2 डे वो जो इफेक्ट्स हैं वो अपने आप विड्रॉ हो जाएंगे। बस काफी ये सेफ है। एग्जैक्टली आप जो 1% का जो कह रहे हैं हाँ, कि जी, जी, जो जी। रिस्क वही ज्यादा बढ़ जाती है, जी। जहाँ ओवर द काउंटर कहीं ना बिल्कुल, हाँ, कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। चांसेस वो होते वो वो ध्यान में रखना भी हैं। चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। बिल्कुल। आज का विषय हमने प्रयास किया, कुछ 2-3 टॉपिक्स पर बात हुई और हमने कोशिश की कि कुछ ना कुछ फायदा इन सूचनाओं से सभी को मिले, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अलग अलग विषयों पर होम्योपैथी से संबंधित और दवाइयों से संबंधित और बीमारियों से संबंधित हम चर्चा करें। कभी सर को बिल्कुल, बिल्कुल। हम फिर से हम एनी टाइम डिस्कशन करेंगे। जी, जी। जी, धन्यवाद।